आमेर फोर्ट या फिर आमेर का किला। आमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर 4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक शहर है। आमेर का किले का मुख्य रूप से निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था तथा बाद में अतिरिक्त कार्य व मरम्मत का कार्य सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। यह महल जयगढ़ किले के साथ उसी अरावली श्रृंखला के ईगल की पहाड़ी पर ठीक ऊपर की ओर स्थित है। महल और जयगढ़ दोनों को एक ही परिसर माना जाता है क्योंकि दोनों एक ही भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग युद्ध के समय शाही परिवार के सदस्यों के लिए बच निकलने के लिए सक्षम था। इस पैलेस को 6 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रत्येक का अपना प्रवेश द्वार व आंगन है। मुख्य प्रवेश सूरजपोल के माध्यम से होता है जो मुख्य प्रांगण की ओर जाता है। यह वह स्थान था जहां सेनाएं युद्ध से लौटने पर अपने युद्ध इनाम के साथ विजय परेड करती थी, जिसे शाही परिवार की महिलाएं भी जालीदार खिड़की के माध्यम से देखा करती थी। जलेब चौक एक अरबी मुहावरा है जिसका अर्थ सैनिकों के इकट्ठा होने की जगह होता है। अब चलते हैं पहले प्रांगण या फिर कोर्टयार्ड की तरफ। जलेब चौक से एक सीढ़ी मुख्य महल की तरफ जाती है। यहाँ सीढ़ी के कदमों में प्रवेश द्वार पर शिला देवी का मंदिर है जहाँ राजपूत इनकी पूजा करते थे और यह आमेर के राजाओं की आराध्य देवी भी है। गणेश पोल जिसका नाम भगवान गणेश से रखा गया है, महाराजा के निजी महलों में प्रवेश करता है। इस पोल के ऊपर सुहाग मंदिर है जहां से शाही महिलाएं बाहर की ओर देखती है और यहीं से ही झरोखा दर्शन देती है। अब चलते दूसरा प्रांगण या कोर्टयार्ड की तरफ। पहले स्तर के प्रांगण की ओर मुख्य सीढ़ी के ऊपर दीवान-ए-आम स्थित है जिसका अर्थ सार्वजनिक श्रोतागण हॉल है। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से राजा व श्रोतागण बैठते थे और यहाँ पर जो भी मीटिंग होती थी उसको सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता था। तीसरा प्रांगण वह है जहाँ महाराजा व उसके परिवार के महल की स्थित है जिसमें गणेश गेट के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर जय मंदिर स्थित है जो कांच व बहुप्रतिबिंब छत से अलंकृत है। इसे शीश महल भी कहते हैं जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। जय मंदिर के सामने सुख महल स्थित है जिसका अर्थ खुशी का महल होता है। यहाँ पर इसे ठंडा रखने के लिए नदी से पानी ऊपर की ओर खींचा जाता था और यहाँ पर ठंडा रखा जाता था। मैजिक फ्लावर जिसका अर्थ है जादुई फूल, जो दर्पण महल के चारों ओर एक स्तंभ के आधार पर 2 तितलियों को दर्शाता है। फूल में मछली की पूंछ, कमल, कोबरा, हाथी की सूंड, शेर की पूंछ, मकई व बिच्छू सहित 7 अद्वितीय डिजाइन हैं जो ये 7 डिजाइन इस फूल के अंदर अलग अलग तरीके से दर्शाई गई है। त्रिपोलिया द्वार का अर्थ होता है 3 द्वार। यह पश्चिम की ओर है। यह 3 दिशाओं में खुलता है। पहला जलेब चौक के लिए, दूसरा मानसिंह पैलेस के लिए और तीसरा जनाना देवरी के लिए। लोयन गेट, यह गेट परिसर में निजी क्वार्टर की ओर जाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह के शासनकाल के दौरान सन 1699 से लेकर के सन 1743 ईस्वी के मध्य हुआ। फोर्थ कोर्टयार्ड वह स्थान है जहाँ पर शाही महिलाएं व अन्य दासियां रहती थी, जहाँ पर राजा की सभी रानियां और प्रिय को एक समान कमरे बनाए गए हैं जिन्हें राजा अपनी पसंद से मिलने जाता था बिना यह जाने कि वह किस रानी से मिलने जाता था, क्योंकि सभी कमरे एक समान गलियारे में खुलते थे। दक्षिण की ओर मानसिंह का महल है जो सबसे पुराना है।
महल के मुख्य प्रांगण में बारादरी या मंडप है, जिसका उपयोग शाही महिलाएं सभा के लिए लेती थी। इसके निजता के लिए पर्दा भी लगा हुआ था। अब आमेर किले के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। 2013 में आमेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। आमेर 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 18 मंदिर, 3 जैन मंदिर और 3 मस्जिद स्थित है। इसे विश्व स्मारक कोष WMF द्वारा दुनिया के 100 लुप्त प्राय स्थलों में से एक के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर हाथियों का ज़्यादा उपयोग व सवारी होने पर पेटा संगठन ने अपनी आपत्ति जताई। हाथी गांव को बंदी पशु नियंत्रण का उल्लंघन कहा जाता है और पेटा टीम ने यहाँ की हाथियों के साथ सही व्यवहार नहीं करती है, ऐसा कहा। मोटा लेक, इसे केसर क्यारी या फिर सैफ्रॉन गार्डन भी कहा जाता है। यह आमेर के सामने की तरफ स्थित है। यह एक हिंदू, राजपूत व मुगल इस्लामी शैली का वास्तुकला का एक नमूना है। यह टनल या फिर सुरंग है जो दूसरे किलों की तरफ खुलती है, जिसका उपयोग युद्ध के समय बच के निकलने के लिए किया जाता था और यह एक किले से दूसरे किले के अंदर जाने के लिए खुफिया रास्ता भी था। सो फ्रेंड्स, अब हमने आमेर फोर्ट के बारे में इतना सब कुछ जान लिया। अब आपको किसी भी टॉपिक पर जानना हो तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम लेकर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड।